हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। तो हमारा जो क्लास 9th का क्लाइमेट चैप्टर चला हुआ है, इसमें हमने 2 क्लास से हम पढ़ चुके हैं और इन क्लासेज में हमने जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हमारे बेसिक चीज़ें हैं, जैसे टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड की फॉर्मेशन है और लोकेशन किस तरह से क्लाइमेट को डिसाइड करती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम वर्ड टू वर्ड कवर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखो, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट क्या बताया था मैंने, किसी भी स्पेसिफिक रीजन में जो हमारा मौसम होता है, या आप ऐसे समझ सकते हो जो हवाएं हैं, टेम्परेचर है, बारिश है, इनका जो 30 सालों से ज़्यादा, कम से कम 30 साल मान लो आप, तो इसमें जो एवरेज निकालेंगे इन सब चीज़ों का, उसी को कंबाइन फॉर्म में क्या बोल देते हैं हम, उसको क्लाइमेट बोल देते हैं। द वर्ल्ड हैज़ मैनी डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन, पूरे विश्व में क्या है, अलग अलग हमारे क्लाइमेटिक रीजन पाए जाते हैं। इंडिया का अपना एक यूनिक क्लाइमेट है, इंडिया अलग क्लाइमेटिक रीजन पैटर्न पाया जाता है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ हिमालय के कारण, और दूसरा आधा जो भारत है वो क्या है, समुद्र के पास लगता है, ठीक है, और मॉनसून के कारण, ठीक है। टू अंडरस्टैंड वाई वी स्टडी द मॉनसून, अब ये अलग अपना यूनिक क्लाइमेट क्यों फॉलो करता है, क्यों पाया जाता है यहाँ पे अलग क्लाइमेट, मॉनसून के कारण, इसलिए मॉनसून को पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ ए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, भारत का जो क्लाइमेट है कैसा है, मॉनसून टाइप, ठीक है। विच इज मेनली फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो कि साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इवन दो देयर इज ए जनरल क्लाइमेट पैटर्न, वैसे तो पूरे भारत का हमारा हम एक क्लाइमेट पैटर्न को मानते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह पे टेम्परेचर और बारिश में हमें भिन्नताएं, डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वो क्यों, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो, व्हाट इज मॉनसून, मॉनसून क्या है, ये जो शब्द है ये अरबी भाषा से निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है मौसम, ठीक है। क्या अर्थ होता है इसका, मौसम। जनरली क्या है ये कि जो हमारी हवाएं हैं वो चलती हैं और उनकी डायरेक्शन बदलती रहती है, हर साल क्या होती है, उनकी डायरेक्शन बदलती है, और जब उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, जब वो समुद्र के ऊपर से बह के आती हैं तो हमारे भारत में बारिश करती हैं, और जब वो हमारी ज़मीन के ऊपर से या लैंड के ऊपर से फ्लो करके आती है तो बारिश नहीं करती, उसके कारण क्या होता है, वेदर ड्राई रहता है, ठीक है। देखो, टेम्परेचर वेरिएशन, अभी हमने पढ़ा है कि एक क्लाइमेट पैटर्न पूरे भारत का हम क्या मानते हैं कि सिंगल क्लाइमेट पैटर्न है, फिर भी क्या है, टेम्परेचर और बारिश में अंतर मिल जाता है। कि भाई लद्दाख में देखोगे वहाँ पे बारिश कुछ मिलेगी, आप केरल में, मुंबई में देखोगे वहाँ पे बारिश अलग मिलेगी उसी टाइम पे। मतलब गर्मियों की बात कर रहे हैं हम तो गर्मियों में अंतर मिल जाएगा आपको, अगर सर्दियों की बात कर रहे हैं तो सर्दियों में तापमान में अंतर मिल जाएगा। पूरे भारत के अंदर एक जैसा तापमान पूरे सभी जगहों पे नहीं रहता। उसका क्या कारण है, तो देखो उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। उसका क्या कारण है कि जैसे हम जो एरिया समुद्र के पास पाया जाता है, समुद्र के पास जो भी एरिया होगा वहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ही कम आते हैं। क्या होते हैं, टेम्परेचर में डिफरेंसेस कम रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समुद्र से दूर जाते हैं हम, जो एरिया समुद्र से दूर पड़ता है उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर में वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिनेंटल रीजन। तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल रीजन होता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर में डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, टेम्परेचर वेरिएशन समर के अंदर, गर्मियों के अंदर डिफरेंस, आप राजस्थान की बात करो, राजस्थान में टेम्परेचर कितना हो सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं पे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम में टेम्परेचर को नोटिस करोगे तो ये 20 डिग्री सेल्सियस मिलेगा उसी टाइम पे। और जब आप सर्दियों की बात करते हो, सर्दियों के अंदर
द्रास जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, लेकिन केरल के अंदर ये टेम्परेचर कितना मिलेगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो देखो भारत के अंदर, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में अलग अलग हमें तापमान देखने को मिलता है। उसी तरह से अभी तो ये किसका डिफरेंस था, ये था सीजन का डिफरेंस कि भाई सीजन में डिफरेंस आता है। अब आगे क्या कहता है, दिन और रात के तापमान में भी अंतर मिल जाएगा। सम रीजन शो बिग डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। जैसे आप थार की बात करो, थार डेजर्ट हमारा पश्चिमी राजस्थान वाला हिस्सा है, इसमें आपको दिन के टाइम पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाएगा और रात में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा। रात में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन इसी टाइम पे अगर आप बात करें अंडमान एंड निकोबार की या केरला की, तो यहाँ पे दिन और रात का टेम्परेचर लगभग क्या रहता है, बराबर रहता है। अब ऐसा क्यों है अंडमान एंड निकोबार में और केरला में, क्योंकि ये समुद्र के पास पाए जाते हैं। समुद्र के पास वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो रेनफॉल वेरिएशन, जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें वो अलग अलग कैसे है, अलग अलग जगह पे। इंडिया शो वेरिएशन इन अमाउंट में कि कहीं पे ज़्यादा बारिश मिल जाएगी, कहीं पे कम। टाइप का मतलब क्या होता है कि अलग अलग कारणों से बारिश हो रही है, और जो हमारे सीजन्स होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग बारिश मिल जाएगी। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, सबसे पहले जो प्रेसिपिटेशन है उसके क्या क्या रूप हो सकते हैं। पहला है स्नोफॉल। स्नोफॉल कहाँ पे होता है, अपर हिमालय में, क्योंकि हमने पढ़ा था हिमालय की कितने श्रृंखलाएं हैं, 3। हिमालय की कितनी श्रृंखलाएं हैं, 3। तो जो ऊपर वाली श्रृंखला है हमारा अपर हिमालय, या हम इसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है, और इतनी हाइट पे बारिश है वो किस में गिरती है, बर्फ़ के रूप में। और दूसरा क्या है, जैसे जैसे हम हिमालय से उधर जाएंगे, उत्तर की तरफ जाएंगे, वहाँ पे क्या है, साइबेरियन रीजन्स पाए जाते हैं जहाँ पे क्या है, ठंड ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी पृथ्वी में जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हो ठंड बढ़ जाती है। ठीक है, तो अपर हिमालय में जो बारिश होती है वो बर्फ़ के रूप में होती है, स्नोफॉल के रूप में होती है। रेनफॉल ओकर इन मोस्ट और अदर पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत के जो अन्य हिस्से हैं वहाँ पे जो बारिश होती है वो पानी के रूप में, जल के रूप में, जल बूंदों के रूप में होती है। अब अमाउंट ऑफ, ये तो क्या था, फॉर्म, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप हो सकते हैं बारिश के। अब यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि भाई अमाउंट में भी डिफरेंस मिल जाएगा। हाईएस्ट रेनफॉल मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक आपको रेनफॉल मिल जाएगी। लेकिन आप बात करो लद्दाख की और पश्चिमी राजस्थान की, जो हमारा थार वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आपको 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, अमाउंट की बात है। तो अमाउंट में भी वेरिएशंस मिल जाएंगे, फॉर्म में भी वेरिएशन मिल जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट कहता है सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। पूरे भारत में जो अधिकतर बारिश होती है वो किस टाइम पे होती है, वो जून और सितंबर के बीच में होती है। लगभग ये 20 सितंबर तक होती है। जून से लेके और 20 सितंबर के बीच में क्या होती है, ये बारिश पाई जाती है। किसके कारण होती है, मॉनसून के कारण। बट द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स मच ऑफ इट्स रेन इन अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन क्या है, जो तमिलनाडु क्षेत्र है उसमें क्या होता है कि जो अधिकतर बारिश है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। अब ये सब का, इन सब का क्या कारण है, इन सब का कारण है मानसूनी हवाएं। जो हमारी मानसूनी पवनें हैं वो क्या करती हैं, वो के जो पूरा भारत है उसमें तो जून से सितंबर के अंदर बारिश करती हैं, लेकिन जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है इसके अंदर क्या है, क्योंकि तमिलनाडु वाला क्षेत्र है इसमें हमारी जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो बारिश का कारण बनती है। देखो मानसूनी जो हवाएं हैं 2 तरह की हैं हमारी, कौन कौन सी हवाएं हैं, ये हैं, जो हमारी मानसून है, एक है हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून,
ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून कौन सी, जो इधर से जो हवाएं इधर से आएंगी, ठीक है, जो मानसूनी हवाएं इधर से आएंगी, इस एरिया से आएंगी, वो क्या करती है हमारे पूरे भारत में जून से लेके सितंबर तक बारिश करती है, ठीक है। ये तो है हमारी एक। दूसरी जो मानसूनी हवाएं हैं उनको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि इस तरफ से आती है। और जब ये हवाएं आती हैं तो ये सिर्फ कहाँ पे बारिश करती है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है यहाँ पे बारिश होती है। और कौन से महीने में होती है? लगभग अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण देखो देखो इसका कारण क्या है कि बाकी भारत में जून से जो सितंबर के बीच में बारिश होती है, जबकि ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इसमें अक्टूबर नवंबर महीने में बारिश होती है। तो देखो हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसून होती है, जो हमारी साउथ वेस्टर्न मानसून है, वो इधर से ऐसे जून से हमारे भारत में एंट्री करती हैं। और एंट्री करती हैं तो ये क्या है? इधर समुंदर के ऊपर से जब हवाएं बह के जाती हैं तो वो मॉइस्चर को कैद कर लेती हैं अपने अंदर, उनके अंदर नमी हो जाती हैं। और ये जो नमी वाली हवाएं ऐसे बहेंगी, ये क्या करती हैं? बारिश का कारण बनती हैं, ठीक है। पहाड़ों से टकराएंगी और क्या हो जाएगा? बारिश हो गई। और दूसरी जो मानसूनी हवाएं हैं वो है हमारी नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं, जो इधर से ऐसे बह के आती हैं। कैसे बह के आती हैं? इधर से। तो देखो ये हवाएं ऐसे बह के आ रही हैं। मैंने एग्जाम्पल, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है। तो देखो ये जो लाइन है, पहले वाली लाइन है, ये देखो, और एक और लाइन बना लेते हैं ऐसे। अभी 4 लाइन बना दी। जो ये लाइन है, पहले वाली लाइन है, ये कलर आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? देखो इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो पहले वाली लाइन है, ये लाइन ऐसे, ये पूरी की पूरी हमारी लैंड के ऊपर से फ्लो करती है, मतलब ज़मीन के ऊपर से बहती है। तो ज़मीन के ऊपर से बहेगी तो मॉइस्चर नहीं होगा, इसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो बारिश का कारण नहीं बनेगी, इसके अंदर नमी नहीं है। तो ये जो 1 नंबर वाली जो हवा है, ये क्या है? बारिश का कारण नहीं बनती। लेकिन अगर हम इस हवा को देखें, वैसे देखो ये सिंगल हवा नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। यहाँ से जो हवा बह के जा रही है वो हमारी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बह के जा रही है, जो कि हमारा समुंदर का क्षेत्र है। यहाँ से जो बह के जाएंगी तो उनके अंदर क्या हो जाएगी? नमी हो जाएंगी। और ये जो हवाएं हैं ये जाके सीधी कहाँ से टकराएंगी? ये जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है हमारा पूर्वी घाट का, इस पे जाके टकराएंगी और यहाँ पे क्या करती हैं? ये बारिश का कारण बनती हैं। ये बहती हैं कहाँ पे? हमारे अक्टूबर नवंबर के महीने में। और ये जून से लेके जो इधर वाली हवाएं हैं, ये जून से लेके सितंबर तक बहती है। तो इस तरह से बाकी जो रीजन है भारत का, उसमें जून से सितंबर तक बारिश होती है। और ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, इसमें अक्टूबर और नवंबर के महीने में बारिश होती है। तो समझ में आ गया? ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, तो रेनफॉल के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद रेनफॉल में किस तरह से चेंजेस मिल जाएंगे आपको। अब जनरल पैटर्न, कोस्टल एरिया, जो हमारा कोस्टल एरिया है, समुद्र जो हमारा तट वाले क्षेत्र हैं, उसमें क्या है? लेस डिफरेंस इन टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में उस क्षेत्र में जो तापमान में जो वेरिएशंस होते हैं, हमारे चेंजेस होते हैं, वो बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है। इंटीरियर रीजन हैव ग्रेटर सीजनल कॉन्ट्रास्ट। जो हमारे इंटीरियर रीजन है, मतलब जो बीच वाले क्षेत्र है, समुद्र से दूर वाले क्षेत्र हैं, जो हमारे, जिसको हम कॉन्टिनेंटल रीजन्स भी बोलते हैं, जो समुद्र से दूर वाले क्षेत्र हैं, उनमें क्या होता है? गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है, मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन उनमें ज़्यादा मिलता है।
रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स। जो हमारे उत्तर भारत के मैदान हैं उनमें अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे, ऐसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो बारिश कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब क्या है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश है, फिर इधर की तरफ जाओगे आप कम, फिर और कम, फिर इस तरफ होते होते बारिश डिक्रीज होती जाती है। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन पीपल, लोगों पे क्या प्रभाव होता है। दीज क्लाइमेट वेरिएशन इन्फ्लुएंस फ्लड हैबिट्स, क्लोथिंग स्टाइल्स, टाइप्स ऑफ हाउस पीपल बिल्ड। अब इनसे क्या होता है, ये यहाँ पे मैंने फ्लड बोल दिया, फूड है। ठीक है। जो हमारे क्लाइमेट वेरिएशंस होती हैं, क्लाइमेट वेरिएशंस के कारण क्या होता है, लोगों अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का फूड खाते हैं और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। कोई जैसे कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, वहाँ पे सर्दी अधिक होती है, वो मोटे कपड़े पहनेंगे। जो केरल वाले रीजन्स में रहते हैं वहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती, तो वो क्या पतले कपड़े पहनेंगे। ठीक है। इसी तरह जो समुद्र के पास वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे सी फूड ज़्यादा खाया जाता है, और जो हमारे उत्तर मैदान वाले क्षेत्र हैं उत्तर भारत के, जैसे यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, इनमें क्या है, गेहूँ, बाजरा, इस तरह का जो भोजन है वो खाया जाता है। इसी तरह जो घर होते हैं वो भी अलग अलग जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, क्लाइमेट के इफ़ेक्ट होते हैं लोगों के ऊपर। दिस इज वाई लाइफ इन राजस्थान, केरला, लद्दाख एंड मेघालय इज सो डिफरेंट। इस तरह से जो हम अलग अलग, जैसे कि राजस्थान की बात करें, केरल की, लद्दाख की और मेघालय की बात करें, यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह का जीवन, लोग अलग अलग तरह का जीवन जीते हैं। ठीक है। ये सब किसके कारण है, ज्योग्राफी के कारण। ठीक है। ज्योग्राफी हमारे जीवन पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा खाना, रहना, घर, मकान, कपड़े, सब कुछ अधिकतर टाइम क्या होते हैं, मोस्टली टाइम ज्योग्राफी पे डिपेंड करते हैं। अब देखो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। अब द क्लाइमेट ऑन एनी प्लेस इज कंट्रोल्ड बाय 6 फैक्टर। जो 6 फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी जगह की, किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है उसको निर्धारित करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लैटिट्यूड। ठीक है। जो अक्षांश है, सनलाइट वेरीज विद द लैटिट्यूड, टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ठीक है। क्या कहता है कि जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड, ये जो ओरिजेंटल लाइंस होती हैं अर्थ के ऊपर, इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इनको, लैटिट्यूड। ठीक है। तो जो सनलाइट होती है वो इक्वेटर के पास, मान लेते हैं ये क्या है, इक्वेटर, तो इसके आसपास ये वाला जो रीजन होता है, इक्वेटर वाला जो रीजन होता है, ये क्षेत्र है बीच वाला, इसमें सनलाइट अधिक गिरती है। जैसे जैसे ये इधर क्या है, पोल्स, और इधर भी क्या है, पोल्स। जैसे पोल्स की तरफ नीचे आएंगे या इधर पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो क्या है, टेम्परेचर में कमी दिख जाएगी। ठीक है। किस में कमी दिख जाएगी, टेम्परेचर में। ठीक है। तो लैटिट्यूड एक फैक्टर है जो किसी भी जगह की जो क्लाइमेट है उसको डिसाइड करता है। दूसरा फैक्टर है हमारा एल्टीट्यूड। दूसरा फैक्टर क्या है, एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड लोअर टेम्परेचर बिकॉज एयर इज थिनर। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, ऊंचाई। ठीक है। जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो ऊंचाई पे समुद्र तल से जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टेम्परेचर में कमी। प्रेशर एंड विंड्स, प्रेशर और जो हमारी पवनें होती हैं वो भी हमारे क्लाइमेट को डिसाइड करती है। डिसाइड टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, ये क्या करते हैं, किसी भी जगह का तापमान और रेनफॉल पैटर्न है उसको डिसाइड करती है। और चौथा फैक्टर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। ठीक है। कोस्टल एरियाज मिल्ड क्लाइमेट, इंटीरियर एरियाज एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है। जो हमारे समुद्री तट के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो लगभग एक जैसा सा रहता है टेम्परेचर, और इन चीज़ों में बारिश में वेरिएशंस इतने नहीं मिलते। लेकिन जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, इंटीरियर एरियाज की तरफ जाते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन अधिक देखने को मिलते हैं। पांचवा फैक्टर क्या है, ओशियन करंट्स, वार्म कोल्ड करंट। ओशियन करंट्स क्या होते हैं, जो समुंदर है, समुंदर के अंदर पानी एक निश्चित दिशा में बहता है। ठीक है। ये देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ।
ठीक है, ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ है, ये बीच में क्या है इक्वेटर, ये क्या है पोल्स। इधर से ऐसे समुद्र का पानी ऊपर की तरफ जाता है, इधर से ऐसे नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो इक्वेटर से ये क्या है हमारे पोल्स, ये क्या है पोल्स। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने वाला जो हमारा ओशियन करंट्स होता है वो क्या होता है, वो वार्म होता है, गर्म होता है, गर्म होता है। और जो पोल से हमारा इक्वेटर की तरफ जो ओशियन करंट्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ठंडे। ठीक है, कोल्ड करंट्स, क्या बोलते हैं, कोल्ड ओशियन करंट्स। ये होती हैं ठंडी जलधाराएं और ये होते हैं हमारी जो हमारी इक्वेटर पे बनती हैं गर्म जलधाराएं। ठीक है, जल की जो धारा होती है उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं ओशियन करंट। ठीक है, अब इसके कारण भी क्या है टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। जो लास्ट का फैक्टर है हमारा लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में जैसे माउंटेन्स हैं, हिमालय है, हवाओं को, ठंडी हवाओं को आते हुए रोक लेता है जो हमारी उत्तर की तरफ से आती हैं। ठीक है, बारिश का कारण बनता है, जैसे हमारी जो पश्चिमी मानसून बह के जाती है मानसूनी हवाएं, उनके कारण बारिश ले आता है हिमालय। तो जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं वो भी क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र की जो क्लाइमेट है उसको डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे 6 फैक्टर हैं जो कि किसी भी जगह का, किसी भी रीजन का क्लाइमेट को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करंट्स एंड लैंड फॉर्म्स। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, किसी भी जगह का, किसी भी रीजन का क्लाइमेट है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, आगे चलते हैं। देखो लैटिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द इंडिया इनटू 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट जोन, ट्रॉपिकल इन साउथ एंड सब ट्रॉपिकल इन नॉर्थ। ठीक है, कि भारत के बीच से जो हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, भारत के बीच से जो हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ये देखो ये लाइन। ठीक है, ये जो बीच से लाइन गुजरती है, ये ठीक है, ये बीच से जो लाइन गुजरती है टॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या करती है, ऊपर जो हमारा रीजन है कौन सा बनता है, सब ट्रॉपिकल। कौन सा रीजन बनता है, सब ट्रॉपिकल। और नीचे कौन सा रीजन बनता है हमारा, ट्रॉपिकल। ठीक है, नीचे कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल। तो इस तरह से ये एक तरह से डिवाइड कर देती है हमारे क्लाइमेट को। ठीक है, तो द टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया 2 डिस्टिंक्ट जोन्स, 2 अलग अलग क्षेत्रों में बांट देती है। ट्रॉपिकल, साउथ में ट्रॉपिकल रीजन हो जाता है हमारा, और नॉर्थ की तरफ क्या हो जाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन। बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन इंडिया शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ क्लाइमेट्स। इसके कारण क्या है, भारत है उसमें दोनों तरह के हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे क्लाइमेट में। और टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड मोर मॉडरेट सीजनल चेंज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जो हमारा साउथ वाला हिस्सा है, गुजरात से नीचे वाला हिस्सा है, जो हमारा ट्रॉपिकल जोन में आता है, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या मिल जाएगा, ज़्यादा। ये करैक्टरिस्टिक्स किसकी है, ये करैक्टरिस्टिक्स है हमारी ट्रॉपिकल जोन की। किसकी करैक्टरिस्टिक्स है, ट्रॉपिकल। अगर इसको हिंदी में बोलते हैं इसको उष्ण, क्या बोलते हैं, उष्ण। ठीक है, मतलब क्या है कि गुजरात से नीचे वाला क्षेत्र है वो क्या है, वहाँ पे अधिक गर्मी पाई जाती है, गर्म जलवायु के लक्षण हैं। और जो हमारा उत्तर वाला है, जो हमारी कर्क रेखा है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे ऊपर वाला रीजन है वो क्या है, ठंडा जो हमारा क्लाइमेट है उसके लक्षण शो करता है। ठीक है, अब लैटिट्यूड हमने पढ़ लिया। उसके बाद है हमारा एल्टीट्यूड। द हिमालय माउंटेन इन द नॉर्थ एवरेज हाइट 6000 मीटर एक्ट एज बैरियर ब्लॉकिंग एक्सट्रीम कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स। अब एल्टीट्यूड किस तरह से रोल प्ले करता है कि हमारा जो हिमालय है, हिमालय क्या करता है, नॉर्थ की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोक देता है। और जो हमारी साउथ वेस्टर्न मानसून है, मानसूनी हवाएं हैं, उनको भी रोक के बारिश करवाता है। तो 2 काम करता है, एक तो उत्तर की तरफ से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको रोक देता है, भारत में घुसने नहीं देता। और दूसरा जो हमारी साउथ की तरफ से
साउथ पश्चिमी क्षेत्र है, उधर से जो हमारी मानसूनी हवाएं हैं, जो मानसूनी पवनें हैं, जो बारिश करती है, उनको भी रोक लेता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन क्षेत्रों में बारिश होती है। तो हिमालय क्या करता है, एज ए बैरियर की तरह काम करता है। क्या करता है, बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड भी क्लाइमेट को डिसाइड करता है। फिर कोस्टल एरियाज विद लो एलिवेशन, जहाँ पे ऊंचाई क्या है, बहुत ही कम है, कितनी, लगभग 30 मीटर, एक्सपीरियंस मोर मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट सा रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, ना ही बहुत कम होता है। ड्यू टू द हिमालयाज इंडिया एक्सपीरियंस मिल्डर विंटर कंपेयर टू अदर रीजन एट दी सिमिलर लैटिट्यूड इन दी सेंट्रल एशिया। तो देखो ये जो हिमालय के कारण क्या होता है, सर्दियों में हिमालय के कारण, जो दूसरे हिमालय के कारण सर्दियों के टाइम पे जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, इसमें ज़्यादा वो सर्दी नहीं होती, क्योंकि ठंडी हवाओं को ये हिमालय क्या करता है, रोक लेता है। अब जैसे ये यहाँ तक, जैसे ये यहाँ तक हिमालय फैला हुआ है, और ये जो इधर वाला एरिया है, दूसरे देश आ जाते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश है पूर्व की तरफ, यहाँ पे हिमालय नहीं है, तो यहाँ पे सर्दियों में अधिक ठंड होती है। लेकिन यहाँ पे अपने वाले क्षेत्र में अधिक ठंड है वो नहीं होती, क्योंकि हिमालय क्या करता है, ठंडी हवाओं को रोक लेता है। लेकिन इधर जो ठंडी हवाएं आ रही है उत्तर की तरफ, उनको रोकने के लिए कोई माउंटेन्स नहीं है, तो इसलिए ये क्षेत्र है, इनमें क्या मिलती है, हमें ठंड अधिक मिलती है। ठीक है, उसके बाद प्रेशर एंड विंड्स, इंडिया एक्सपीरियंस सेवरल की एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंसेस। अब देखो प्रेशर और विंड्स हैं, वो किस तरह से क्लाइमेट को डिसाइड करती हैं। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, प्रेशर और जो हमारी पवनें होती हैं, उनके कारण क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की हमारी बारिश होती है। ठीक है, क्या होती है, अलग अलग तरह की बारिश, एयर का सर्कुलेशन, और अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, तूफान आते हैं। ठीक है, ये सब क्या किसके कारण है, हमारे प्रेशर और विंड्स के कारण। किसके कारण है, प्रेशर और विंड्स के कारण। नॉर्मली नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। नॉर्मली क्या होता है कि ईस्टर्ली विंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सब ट्रॉपिकल जो रीजन है हमारा, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, ये हमारा, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, इससे इधर वाला एरिया, ये ऊपर वाला, ये, और इससे ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। और ये बीच वाला है, ये बीच वाला क्या है, ये रीजन, ये ट्रॉपिकल रीजन है। ये सारा का सारा कैसा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो क्या होता है, जो सब ट्रॉपिकल में ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो हवाएं क्या करती हैं, ट्रॉपिकल रीजन की तरफ फ्लो करती हैं। These winds are dry because they travel over land, so they bring little rainfall। तो ये जो हवाएं हैं, ये ज़मीन के ऊपर से बह के आती हैं, इनमें नमी नहीं होती, तो इनके कारण क्या है, बहुत ही कम बारिश होती हैं। द कोरियोलिस फोर्सेज डिफ्लेक्ट दीज विंड्स टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब जो कोरियोलिस फोर्सेज होती हैं, ये क्या है, एक तरह के हमारी जो अर्थ है उसका जो रोटेशन है, उसके कारण हमारी ये पैदा होती हैं। ये एक तरह के हमारी, हमें ऐसे आभास होता है कि फोर्स लग रही हैं। ये क्या करती हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उसमें जो हमारी विंड्स हैं, उनको राइट टर्न देती हैं, और जो हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर है, उसमें जो हमारी विंड्स हैं, उनको क्या देती हैं, लेफ्ट टर्न देती हैं। अब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, विंटर, देखो यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमने क्या किया है कि ये जो फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, यहाँ तक हमने इनको डिस्कस किया है।